विजयनगर का भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर बैठे थे और तेनालीराम हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी एक घमंडी व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, हर राज्य में कोई न कोई सबसे बड़ा मूर्ख होता है। उसकी ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो कल हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। अगली सुबह व्यापारी शहर के बाजार में निकल पड़ा। वो इधर-उधर देखकर सोचने लगा, कौन है यहाँ सबसे बड़ा मूर्ख। वो हर दुकानदार से सवाल पूछता रहा, कभी सब्जी वाले से, कभी अनाज वाले से, लेकिन उसे कोई मूर्ख नजर नहीं आया। तभी व्यापारी की नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसका थैला फटा था और अनाज गिर रहा था। ये देखकर व्यापारी खुश हो गया। व्यापारी बोला, मिल गया, यही है सबसे बड़ा मूर्ख। वो उस आदमी को पकड़कर सीधे दरबार की ओर ले चला। दरबार में पहुंचकर व्यापारी गर्व से बोला, महाराज, यही है आपके राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख। सभी की निगाहें उस आदमी पर टिक गईं। राजा ने शांति से पूछा, बताओ, थैला फटा होने पर भी तुम अनाज क्यों भर रहे थे? वो आदमी मासूमियत से बोला, महाराज, गिरा हुआ अनाज पक्षी खा लेंगे, कम से कम किसी का तो पेट भर जाएगा। उसकी बात सुनकर दरबार में मुस्कान फैल गई। सब समझ गए कि ये आदमी मूर्ख नहीं बल्कि बहुत दयालु है। तभी तेनालीराम आगे आए और बोले, महाराज, मुझे इस मामले में एक छोटा सा काम देने की अनुमति दीजिए। तेनालीराम ने एक छोटी सी डिब्बी दिखाई। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई, मानो खजाना मिल गया हो। घमंडी व्यापारी बोला, ये तो बहुत आसान काम है, और गर्व से डिब्बी लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। घमंडी व्यापारी बोला, ये तो बहुत आसान काम है, और वो खुशी खुशी डिब्बी लेकर चल पड़ा। डिब्बी को कीमती समझकर व्यापारी बाजार की ओर बढ़ा। उसके मन में बस एक ही सपना था, आज तो खूब पैसा मिलेगा। बाजार में खड़े होकर व्यापारी जोर जोर से बोला, आओ आओ, बहुत कीमती चीज है। लेकिन लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कोई हंसा, कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। व्यापारी की आवाज धीमी पड़ने लगी और उसका घमंड भी। तभी एक दुकानदार बोला, अगर चाहो तो मैं इसे बस एक सिक्के में खरीद सकता हूँ। थोड़ा सोचकर व्यापारी मान गया। शर्मिंदा होकर उसने डिब्बी बेच दी और हाथ में रह गया बस एक सिक्का। दरबार में लौटकर व्यापारी बोला, महाराज, मैंने डिब्बी बेच दी। तेनालीराम हल्की मुस्कान के साथ सब समझ गए। राजा मुस्कुराकर बोले, जो दूसरों को मूर्ख समझता है वही असल में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।